माँ बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर अपना बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल रोटी बना दी। कम से कम खाना बनाने में आलस तो मत किया करो। अभी तो यहाँ रहती हो, कुछ अच्छा भी बना सकती हो। सीमा बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं थी। मैंने कल ऑर्डर कर दी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते सीमा किचन में चली जाती है। किचन में वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सीमा कहती है कि आलू पकने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिक्की बनाएंगे। उसकी सासू माँ यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। नितिन बीच में बोल पड़ता है, यह अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोर बेल बजती है। सीमा फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर सीमा फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय सुकून भी नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो सीमा को आवाज़ लगाता है, सीमा, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। सीमा खाना खाते खाते ही उसे बताती है कि अलमारी के ड्रॉर में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। सीमा फिर से एक बार खाने की टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ ठिकाने पर नहीं मिलती है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसीलिए हर चीज़ इधर की उधर कर देती हैं। सीमा अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो? नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। सीमा तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथ में थमा देती है और उसे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला कर रख दिया है। नितिन उल्टा सीमा को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी किया है, यही काम पूरा दिन करती रहना। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता नहीं होता। अब माँ और सीमा नितिन को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जगता है तो सीमा को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सीमा नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। नितिन फ़ोन निकालकर सीमा को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तभी माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है कि अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बना कर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनी है, लेकिन सीमा जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम चाय बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना। नितिन माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए बोलती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है।
काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो भी रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इतने घंटों तक किचन में खड़ी नहीं रह सकती। यह सुनकर नितिन चुप हो जाता है। नितिन अपने फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता है। ये माँ कहती है। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है और 1 घंटे बाद खाना बना के तैयार हो जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है और खाने लगता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितिन से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना, क्या हुआ? नितिन कहता है, माँ, यह आसान था बनाने में, इसीलिए बना लिया। माँ कहती है, सीमा होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्या हर दिन मटर पनीर ही खाती हूँ क्या? इतना माँ कहती है, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी, कोई बात नहीं। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में थोड़ा नमक कम है, जरा ले आओगे तुम? नितिन फिर खाना खाते समय ही उठकर माँ के लिए नमक लेने के लिए किचन में चला जाता है और नमक लेकर माँ को दे देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ कसने लगती है और नितिन से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी भी लेकर आ जाना। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है और अपनी माँ को 1 गिलास पानी लाकर दे देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानियां साफ देखी जा सकती थी। नितिन को अब महसूस भी हो रहा था कि जैसा बर्ताव वह सीमा के साथ करता था, उससे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि सीमा के मुंह पर कभी उसने शिकन तक नहीं देखी। माँ यहीं नहीं रुकती। खाना खा के हो जाने के बाद माँ नितिन को थाली धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितिन को चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब नितिन रूम में जा रहा होता है, तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह सीमा के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह पानी से अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी सीमा उसके पास आकर उसके हाथ में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि सीमा कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह नितिन से छिपकर उसी घर में रह रही थी। नितिन सीमा को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और सीमा से कहता है कि घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। सीमा पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का होना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।